रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे भीषण हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है, लेकिन इससे पहले यूक्रेन ने भी रूस पर खतरनाक अटैक किया था। 500 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी गईं। रूस की ओर से यूक्रेन के 14 इलाकों में खून की होली खेली गई। रूस यूक्रेन में एक बार फिर हवाई हमले तेज होते दिखाई दे रहे हैं। 21 लोगों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली कई हमलों को रोकने में सफल रही, लेकिन कई मिसाइलों ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ा दी। यूक्रेन के स्थानीय अधिकारियों की माने तो इस हमले की वजह से कई इलाकों में बिजली खत्म हुई और कई लोग घायल हुए। कई मकान और ऊर्जा संयंत्रों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान ज़ैपोरिजिया, लुत्स्क, डिनिप्रो जैसे शहरों में हुआ है। ज़ैपोरिजिया में 2500 घरों की बिजली बाधित हो गई है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 629 हवाई हथियारों से हमला किया, जिसमें 598 ड्रोन और 31 मिसाइलें शामिल थीं। CNN की रिपोर्ट बताती है कि यह हमला अब तक के सबसे संगठित और घातक हमलों में से एक था। यह हमला अब सिर्फ यूक्रेन का मामला नहीं, बल्कि यूरोप की सुरक्षा और वैश्विक शांति पर सीधा हमला माना जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों को जानबूझकर नागरिकों की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा, आज रूस की मिसाइलें और ड्रोन उन सभी के लिए जवाब हैं जो हफ्तों से संघर्ष विराम और शांति की बात कर रहे थे। यूक्रेन के पूर्व संसद अध्यक्ष एंड्रिय पारुबी की हत्या की पुष्टि हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए इसे भयावह हत्या बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। सभी आवश्यक बल और साधन हत्यारे की खोज और जांच में लगाए गए हैं। उधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक परिसरों और वायुसेना अड्डों को सटीक हथियारों से निशाना बनाया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को अब भी शांति वार्ता में रुचि रखता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ये सैन्य अभियान जारी रहेगा। इधर यूक्रेन ने भी $600 के ड्रोन से 2 रूसी पलों को उड़ाने का दावा किया है। यूक्रेनी सैनिकों ने वहां जो कुछ देखा वो हैरान करने वाला था। पुल के नीचे एंटी टैंक माइंस और गोला बारूद का विशाल ढेर छिपाकर रखा हुआ था। ब्रिगेड के प्रतिनिधि ने कहा, हमने माइंस देखी और हमला कर दिया। CNN ने रूस के बेलगोरोड क्षेत्र के हमले के स्थान की पुष्टि की है। सैनिक वहीं नहीं रुकते। पहले विस्फोट के बाद उन्होंने दूसरे पुल की जांच की और वहां भी उन्हें बारूदी सुरंग मिले, जिन पर हमला बोल दिया गया। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि इन पुलों पर बारूदी सुरंगें इसलिए बिछाई गई थीं ताकि यूक्रेनी सेना के आगे बढ़ने की स्थिति में मॉस्को उन्हें ध्वस्त कर सके। लेकिन कीव के सैनिकों ने रूस के विस्फोटकों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर दिया। यह अभियान बहुत कम खर्चीला रहा। ब्रिगेड की माने तो हमलों में इस्तेमाल किए गए प्रत्येक ड्रोन की कीमत मात्र $600 से $725 थी। उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए आमतौर पर महंगे हथियार या मिसाइल प्रणाली की जरूरत होती है, उसे साधारण ड्रोन ने कर दिखाया। रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल 2 देशों के बीच का युद्ध नहीं, बल्कि ये बनता जा रहा है एक वैश्विक संकट, जहां शांति हर दिन और ज्यादा दूर होती जा रही है। एक बार फिर बम, मिसाइलें, धमाके और मातम की और चीखने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।